नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर पाकिस्तान के द्वारा की गई स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से अफगानियों ने और तालिबानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मिनी ऑप सिंदूर या कहें ऑप सिंदूर 2 लॉन्च किया, उसके बाद जिस तरीके से तसल्ली में 3 से 4 दिन तक जो पाक फौज है उसे जिस तरीके से उन्होंने रगड़ा, उसके बाद आसिम मुनीर को समझ आ गया कि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं इन तालिबानियों के खिलाफ। बहुत स्ट्रेस्ड है हमारी सेना, भाई भारत का बॉर्डर है, बलोची है, खैबर पख्तूनख्वा है, टीटीपी है, टीएलपी है, हर एक के खिलाफ इतना स्ट्रेस्ड है कि अभी ऑप्शन नहीं है कि तालिबानियों के खिलाफ उस हद तक जमकर लड़ा जाए। और बॉडी बैग बहुत बड़ी संख्या में हमें गिनने पड़ेंगे और इन लोगों को डर है नहीं मरने का। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है तालिबान के पास कि भैया ऐसा है, सीज फायर कर लेते हैं। तो जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है परसों शाम कि आज शाम 5:30 बजे से यानी परसों से 48 घंटे का एक सीज फायर हो गया और आज शाम को 5:30-6 बजे के आसपास वो सीज फायर की जो मियाद है वो पूरी होने वाली है। और आसिम मुनीर की जो दिल की धड़कनें हैं ना, जितनी तेजी से वो घड़ी का कांटा 5:30 के पास जा रहा है, उतनी तेजी से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उसे पता है कि वो 5:30 बजे 6 बजे के बाद किस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। इसलिए खबर यह है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कई सारे देशों को फोन कॉल्स गई हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत सारी जगह कॉल की हैं, अमेरिका कॉल गई है, सऊदी अरब कॉल गई है और खासकर कतर कॉल गई है, क्योंकि जो ये तालिबानी है उनके ऊपर अगर किसी का थोड़ा बहुत प्रभाव है तो वो कतर का है। क्योंकि जब अमेरिका के साथ तालिबान की बातचीत चलती थी कि कैसे अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाएगा, किस तरीके से ट्रांजिशन होगा, तालिबान को किस तरीके से सत्ता हाथ में मिलेगी और उसके बाद का क्या हिसाब रहेगा, तो वो जो सारी टॉक्स हुई थी, सारी बात हुई थी, वो कतर के अंदर होती है और कतर ही मध्यस्थ के तौर पर काम करता है। तो जो तालिबानी नेता हैं और जो कतरी नेता हैं उनके कहीं ना कहीं आपस में संबंध है और एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव है। तो उसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पहले अमेरिका को कहा गया कि आप कतर से बात करिए और कतर से, क्योंकि अमेरिका का एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रभाव भी कतर के ऊपर रहता है, तो कतर ने फिर जाकर तालिबानियों से बात करी कि भैया ठीक है, 2 दिन का आपने सीज फायर किया था, पाकिस्तान वालों की थोड़ी सी डायपर्स की सेल बढ़ गई है, वहां की सेना की डर बना हुआ है कि 48 घंटे पूरे होते ही क्या होगा। तो अब बात यह चल रही है कि जो कतर है वहां पर अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन है वो जाएगा, अफगानिस्तान की तरफ से वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, कोई याकूब याकूब करके है, और जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा, जहां तक एक ख्वाजा आसिफ या कुछ इस तरह का कोई या सेना का ही कोई ऐसा अधिकारी जिसकी चलती हो, अब वो कतर जाएंगे और वहां पर मीडिएशन होगी, वहां पर बातचीत होगी कि इस चीज को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक खतरा बना हुआ है कि भैया जिस तरीके से तालिबानियों ने रिटेलिएट किया है ये कम से कम उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है। तालिबान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, पेशावर के एक जगह पर पिन पॉइंटेड ड्रोन स्ट्राइक हुई है और उसके बाद तालिबान ने कहा हमें पता था कि यहां से कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा था। तालिबानी इस पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ ड्रोन स्ट्राइक करें, यह लगभग असंभव सी बात है उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए। जिस तरीके से उनकी तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, जिस तरीके से उनकी तरफ से एम्यूनिशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान को यह डर है कि तालिबान के पीछे और बहुत सारी ऐसी ताकतें कह लीजिए या बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो लोग आ गए हैं और पाकिस्तान इसे और एस्केलेट करने से डर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि दोहा के अंदर ये मीडिएशन हो। अब देखना है कि यहां से कहां जाता है, क्या नहीं जाता है। लेकिन इन 2 दिन के अंदर भी, जब ये सीज फायर था उस दौरान भी जो तालिबान ने तो नहीं डायरेक्ट, लेकिन जो तालिबान का ही साथी है टीटीपी, उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है। जो मीर अली डिस्ट्रिक्ट, जो मीर अली एक जगह है, एक शहर है नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ है। जो कार थी वो एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी और जाके आर्मी पोस्ट के अंदर टकराती है, उसमें 7 पाकिस्तानी जवान है वो मारे जाते हैं और कहा जा रहा है कि उस एरिया में शायद हॉस्टेज सिचुएशन टाइप भी क्रिएट कर दी गई है, वहां पे हेलीकॉप्टर वगैरह आर्मी के उड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं बड़ा है, पाकिस्तान उसे दिखा नहीं रहा है, लेकिन इन 48 घंटे के अंदर भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान को एक और डर है
कि जिस तरीके से भारत ने समर्थन दिया है अफगानिस्तान को, और साथ ही चीन ने अफगानिस्तान को समर्थन दिया है। भारत की तरफ से भी कल एक संदेश आया जिसके अंदर भारत ने 3 पॉइंट कहे कि सबसे पहली बात, जो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल जो उसकी इंटेग्रिटी है, उसके साथ हम खड़े हैं। यानी भारत ये कहता है कि अफगानिस्तान जहां तक भी अपनी सीमा मानता है, हम उसके साथ खड़े हैं। और भैया अफगानिस्तान तो कहता है कि अटक तक हमारा सब कुछ है, तो पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान तो वो मानता है। साथ ही भारत ने यह कहा कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को हार्बर करता है, अपने यहां रखता है। यानी कि भारत समर्थन कर रहा है कि आप जो अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं, जो वो आपका टेररिस्ट एलिमेंट है, वो अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। यानी कि भारत एक दोस्त की तरह अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और जो तीसरी बात कही है कि भैया ये पाकिस्तान की आदत रही है, अपने यहां कुछ होता है तो उसे भारत के ऊपर मर देना या अपने नेबर के ऊपर मर देना। अभी भी तो यही कह रहे, फितना अल ख्वारिज है, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, जो अफगानी है, हमारे यहाँ सब कुछ जो जो भी उनका प्रॉब्लम है वो अफगानी या भारतीय करते हैं। तो भारत ने कहा कि भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो, नेबर के ऊपर जो बार बार इल्जाम लगाना है ये छोड़ दीजिए। और खबर तो ये आ रही है अनऑफिशियली, अभी कंफर्म नहीं है, अनऑफिशियली कहीं से जानकारियां निकल के आ रही है, जो मुत्ताकी है वो शायद भारत की दूसरी एक और अनकंफर्म्ड यात्रा कर सकता है। यानी अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है जिससे मुनीर घबराया हुआ है। और उसके अलावा चाइना ने भी समर्थन कर दिया। चाइनीज एम्बेसडर भी, जो अफगानी डेप्यूटी एफएम है, उससे मुलाकात होती है और वहां पर वो साफ कह देता है कि जो हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, जो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, हम उसका समर्थन करते हैं, और जो कुछ हो रहा है वो गलत है। हाँ, लेकिन बाद में कह दिया हम सीज फायर चाहते हैं, शांति बने, वो सब कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ हम खड़े हैं। और चाइना तो सपोर्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान को, वेपन भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को भी मैसेज देना चाहता है कि जो तुम अभी हमारे साथ लवी डवी कर रहे थे और जाके सीधा अमेरिका के कैंप में जाकर बैठ गए हो ना, उससे हम भी बहुत खुश नहीं है। हमारे दिए हुए रेयर अर्थ मिनरल को अपना बताकर जो तुम अमेरिका को बेच रहे हो, अमेरिका के सामने जाकर वो टोकरा फैला दिया तुमने, आसिम मुनीर ने, उससे भी चाइना बहुत खुश नहीं है। आपने ग्वादर के बराबर में पासनी पोर्ट देने का जो प्रपोजल दिया है, उससे भी बहुत खुश नहीं है। तो निश्चित तौर पर आर्म ट्विस्ट करने का मौका भी चाइना को मिला है, तो वो भी अब पाकिस्तान की अच्छे से बचाने के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है, कम से कम एक मोमेंटरीली हम पाकिस्तान को सबक दें, ये जरूरी है। तो भारत हो, चीन हो, दोनों अफगानिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। ये और परेशानी बढ़ा रहा है मुनीर की, भैया पहले ही अफगानियों से हम नहीं लड़ पा रहे, ऊपर से ये दो साथ में आ गए। और जो तीसरा बयान आया है वो इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का है। भाई साहब, मतलब वर्बल डायरिया की दुकान है, बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, खुद को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, माइक लगाए तो बोलो। और अब ये कह रहा है कि वहां की मीडिया के सामने बोलकर कि भारत सेकंड फ्रंट खोल सकता है हमारे खिलाफ। अब देखिए, भारत को कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन था कि कुछ इस तरह का होने जा रहा है, इसलिए पहले से ही भारत की तरफ से कम से कम पोस्टरिंग के तौर पर, मैसेजिंग के तौर पर इतना प्रेशर बढ़ा दिया गया कि पाकिस्तान को अपनी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर सेनाएं बढ़ानी पड़ी थी। पहले राजनाथ जी बोले, जयशंकर बोले, आर्मी चीफ बोले, एयरफोर्स चीफ बोले, सब बोले, और वही डर पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। बहुत सारी सेना इधर आ गई, इसलिए वहां पे थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर वहां पे पिटाई शुरू हो गई, अब यहां से हटा के उधर ले जा रहे हैं। अब उन्हें ये प्रेशर है कि कहीं भारत यहां से कोई ऑप्शन सिंदूर 2, ऑप्शन सिंदूर 3 जैसा कुछ कार्यक्रम ना कर दे। इसलिए वो मीडिया में बैठ के कह रहा है कि अरे हमें 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, भारत कुछ कर सकता है। अब उन्हें यह परेशानी है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक कैश 22 सिचुएशन में है। और जो वो कह रहा है कि 2 फ्रंट वॉर, अरे 2 फ्रंट वॉर कहां है? भारत, अफगानिस्तान, बीएलए, टीटीपी, सिंध लिबरेशन आर्मी, पीओके वाले, सराइकी वाले, भैया ये तो 10-12 फ्रंट तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। 2 फ्रंट वॉर कहां है? और उसमें ज्यादातर और लगभग सारी फ्रंट आपके अंदर, देश के अंदर खुली हुई है। तो पाकिस्तान जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, जिस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में भी है, तो पाकिस्तान में डर का माहौल है। और यह दर्शाता है आसिम मुनीर की उस इमरजेंसी बैठक से जो उसने रावलपिंडी के अंदर बुलाई। आसिम मुनीर एक इमरजेंसी मीटिंग अपने आईएसआई का जो चीफ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ है, जितने कोर कमांडर्स हैं, सबको रावलपिंडी में समन करता है, और वहां पर उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। और वो वहां पर जो आईएसपीआर है,
माफ कीजिएगा, जो आईएसआई है, जो आईएसआई चीफ है उससे और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले से साफ साफ पूछता भैया ये हुआ क्या। चलिए भारत ने किया, हमने समझ आया, भारत बड़ा देश है, अच्छे से समझता है, उसके पास खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इंटेलिजेंस को लीक नहीं होने देगा, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, हम समझते हैं, सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड फोर्स है। लेकिन ये अफगानी तो न ट्रेंड है न कुछ है, और ये कुछ करने वाले हैं, उसका इंटेलिजेंस तुम्हें नहीं मिल पाया। और भारत से हम पिटे तो समझ भी आता है कि भैया किसी मजबूत आदमी से पिटे। भाई मोहम्मद अली कोई मुक्का मारे तो समझ भी आता है, कोई गली का मरा हुआ सा आदमी आके तुम्हारे मुंह पे मुक्का मार के चला जाए तो वो तो बेइज्जती है ना। वही आसिम मुनीर को महसूस हो रही है, वही पूछ रहा है आईएसआई वालों से, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों से, भैया तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां गई। उसके बाद वो पूछता है अपने कोर कमांडरों से, भैया ये क्या हो रहा है, कहां है तुम्हारे हथियार, कहां है तुम्हारे सैनिक। जो दनादन सीमा पर चल रहा है, पहले दिन तो 28 जगह फ्रंट खुल गए थे, 6 पोस्टें कब्जा ली थी, और अभी भी चला है। चमन में इनका एंट्री गेट तोड़ दिया, तोरखम, और पता नहीं कहां कहां क्या क्या हो रहा है। और खबर तो यह है कि उस मीटिंग के अंदर जो एफसीएनए का मेजर जनरल है, कोई गिलानी गिलानी है, यह भी अनकंफर्म्ड है, वो भी एक तरीके से डिस्कंटेंट जता रहा था आसिम मुनीर से। तो फौज के अंदर भी एक सेक्शन है जो आसिम मुनीर से खुश नहीं है। शायद वो जो इमरजेंसी मीटिंग थी उसके अंदर भी कुछ हंगामा ठीक ठाक बरपा है, और एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया है। आईएसआई वाला कह रहा है कि भैया फला की दिक्कत है, फला कह रहा है फला की दिक्कत है। तो आसिम मुनीर जिस तरीके से अपने इंटरनल फ्रंट पे भी घिरा हुआ है, उससे भी दिक्कत है, और सिचुएशन इतनी डायर है, एक तरीके से स्टेट ऑफ वॉर है। भैया आप 6 बजे आपकी सीज फायर खत्म होने वाली है, और तालिबानी वो हैं जिनको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। भैया आपने सीज फायर मांगा, वो उस दौरान मार रहे हैं। इसलिए जो शाहबाज शरीफ है उसने भी एक इमरजेंसी मीटिंग सारे जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बुलाई है, और बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो सब हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई है आज अपने घर के ऊपर कि भैया आओ बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता शाहबाज शरीफ के हाथ में कितना है, और खैबर पख्तूनख्वा का अगर मुख्यमंत्री वहां पे आएगा तो वो क्या ही सपोर्ट करेगा शाहबाज शरीफ को। उसने अपने पीछे से जिन्ना और जिन्ना की फोटो और पाकिस्तान का झंडा तक हटा दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा तो आज के समय में एक लिबरेटेड जोन जैसी स्थिति है। तो पाकिस्तान के अंदर जितना कुछ चल रहा है, मुनीर की इमरजेंसी मीटिंग हो, शाहबाज शरीफ की मीटिंग हो, भारत के साथ फ्रंट खुलने का डर हो, दोहा में उन्हें मीटिंग करनी पड़ रही हो, तो इतने स्ट्रेच हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, और सिर्फ थोड़े से तालिबानियों ने काम किया। और ये वो लोग कह रहे हैं अरे भारत के हमने 6 रफेल गिरा दिए। अरे साहब तुमने अफगानी तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं ना, तुम उसे नहीं झेल पा रहे, और भारत ने तो अपनी टोटल कैपेबिलिटी का मुश्किल से 5-7% भी नहीं लगाया होगा, और अपनी जो आम जनता है उसे तुम चूर्ण ये चटा रहे हो। और उसके बाद अब वहां की मीडिया क्या नैरेटिव बना रही है कि जो ये अफगानी है ना, इनके पास रशियन समय की मिसाइलें पड़ी हैं, और ये कुछ अमेरिकन मिसाइलें पड़ी हैं, खराब पड़ी थी, भारत वाले आए उन्हें ठीक ठाक करा, एक्टिवेट करा और हमारे ऊपर चलवा दी। यानी वहां का मीडिया जो आईएसपीआर कंट्रोल्ड है, जो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, वो भी कह रहा है हमारे ऊपर मिसाइलें चली हैं, और खबर है कि स्कड मिसाइलें शायद इस्तेमाल हुई हैं 12 तारीख कंफर्म वापस से, क्योंकि इतना क्लोज्ड एक तरीके से निट जानकारी वहां से नहीं निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान से ओपन सोर्सेज से खबरें आती हैं, लेकिन जो आ रही हैं उसके हिसाब से शायद स्कड मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का खड़ा होना, चीन का खड़ा होना, भारत के साथ फ्रंट खुलने का डर, और अब ट्रंप के पास भाग के जाना कि भैया कतर वालों को कहो कि तालिबान वालों से बात करें, हमारा पीछा छोड़ें। अब वहां से क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल, देखिए तालिबानी तो साफ कहेगा कतर में बैठ के मैं डूरन लाइन को नहीं मानता, और वो साफ ये कहेगा मैं टीटीपी को समर्थन करूंगा, और ये वो दो चीज हैं जो पाकिस्तानी मान नहीं सकते। तो भैया कॉमन ग्राउंड आएगा कहां, बस इसी का इंतजार है। यही देखना है कि कतर के अंदर जिस तरीके से जो गाजा टॉक हुई है ना, ट्रंप ने तो कह दिया अरे सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल हो गई, दे दो मुझे नोबेल प्राइज। और अगले दिन क्या हुआ, गाजा में वही हमास वाले लोगों को लाइन में बिठा के गोलियां मार रहे थे। तो कैसा क्या ऐसा ही पीस डील कुछ कतर के अंदर अफगानियों के और पाकिस्तानियों के बीच में होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी राहत कैंप चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, अफगानियों के रिलीफ कैंप सारे बंद कर दिए हैं, और अफगानियों को एक कहा कि साफ भागो यहां से। तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे?
क्या कतर में वो बात नहीं आएगी उठ के कि तुमने जो 7 या 8 कितने 7 या 5 कुछ ऐसे रिलीफ कैंप है जो तुमने बंद कर दिए हैं और अफगानियों को भगा रहे हो, वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? तो कुल मिला के मैं तो ये कहूंगा कि भारतीयों को आराम से बैठो, चाय कॉफी लो, जो भी आप एंजॉय करते हैं उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो ये ट्रीटमेंट है ना, जो ये मिनी ऑफ सिंदूर चल रहा है, ये अभी चलेगा, रुक रुक के चलेगा। 2-4 दिन शांति, फिर क्रांति, फिर शांति, फिर क्रांति, ये चलेगा, होना है। क्योंकि अफगानी भी इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस स्टेट में है और उसका इस्तेमाल करके जो लोग हमारे यहां आना चाहते हैं, और अब उनके पीछे जो जो लोग खड़े हैं, वो निश्चित तौर पर इसको सक्सेसफुल तो नहीं होने देंगे और इतनी जल्दी तो नहीं होने देंगे। खैर, इसमें जो जो डेवलपमेंट आता रहेगा वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल एक परफेक्ट रेसिपी है डिजास्टर की जो पाकिस्तान में अभी सर्व की जा रही है। अब देखना है कि ये कहां तक जाती है। जय हिंद, जय भारत।